नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों मैथ का भिन्न से संबंधित यानी फ्रैक्शन वाला लेसन। फ्रैक्शन क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, फ्रैक्शन को हल कैसे किया जाता है, ये सब आज मैं आपको भिन्न की बेसिक क्लास में सिखाऊंगा। कुछ इसके क्वेश्चन भी होंगे। तो देखो बच्चों, भिन्न क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न की। भिन्न क्या होती है बच्चों? भिन्न वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है, यानी भिन्न के अंदर एक अंश होता है और एक हर होता है बच्चों। भिन्न जो होती है वो कैसे होती है? वो अंश बटा हर के रूप में होती है। भिन्न के प्रकार बहुत सारे होते हैं। तो देखिए बच्चों, भिन्न के प्रकार क्या हैं जो हमारे काम आने योग्य हैं, वही प्रकार हम करेंगे। भिन्न कितने प्रकार की होती है? बहुत। तो देखिए, सबसे पहले एक होती है उचित भिन्न। सबसे पहले होती है बच्चों उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? देखो, उचित भिन्न का अर्थ है जिस भिन्न के अंदर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जैसे मैंने लिखा 3/4, तो इसको हम एक उचित भिन्न कहेंगे, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे बच्चों। जिसके अंदर अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो उचित भिन्न कहलाती है। उसके बाद जो सेकंड है बच्चों, वो है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? जिसके अंदर अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। जैसे 4/3 किया हमने। जैसे 4/3 किया, तो 4/3 क्या है बच्चों? अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित बनाने के लिए हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी मिश्र भिन्न के अंदर कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन, इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं बच्चों। इसके अंदर कैसे होता है? इसके अंदर एक तो पूर्णांश लिखा जाता है और एक भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जैसे 4/3 है, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 सही 1/3। तो एक इसके अंदर पूर्णांक है बच्चों और ये पूर्णांश है। ठीक, ये पूर्णांक है और ये पूर्णांश है, यानी एक पूर्णांक होता है और एक पूर्णांश होता है इसके अंदर। तो बच्चों देखो, मिश्र भिन्न, ये थी मिश्र भिन्न। उचित, अनुचित, मिश्र। उसके बाद एक होती है बच्चों वितत भिन्न। क्या होती है? वितत भिन्न। तो देखें बच्चों, वितत भिन्न क्या होती है? जब बार बार, वितत का मतलब है कंटिन्यू, जब कोई चीज़ बार बार लिखी जाती है तो वो क्या कहलाती है? वितत भिन्न। कैसे? देखो, कई बार आपके सामने इस प्रकार की स्टेटमेंट आती है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। तो जो ये फ्रैक्शन का रूप है, इसे हम वितत भिन्न बोलते हैं बच्चों। तो ये भिन्न के प्रकार थे बच्चों, जो आपके काम आने के योग्य है। अब हम आपको सिखाते हैं भिन्नों को कैसे जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा। आज के लेसन में हमारा मुख्य उद्देश्य है भिन्न ये ज्ञात करना, कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे भिन्नों को जोड़ने के बारे में, गुणा करने के बारे में, कि कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। तो देखो बच्चों, भिन्नों को जोड़ना और घटाना कैसे होता है? देखो बच्चों, हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे एक भिन्न है हमारे पास 3/4 + 5/6, तो हम क्या करते हैं बच्चों? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 12, 4 × 12, 3 × 9, 6 × 12, 2 × 10, और इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करते हैं भिन्नों का। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों बगैर लघुत्तम लिए भिन्नों को सरल तरीके से कम समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए
कैसे तैयार करें, भिन्नों के क्वेश्चन किस प्रकार से हल करें, वो आज हम बताएंगे आपको बच्चों। हालांकि एक वीडियो में हम ये पहले भी बता चुके हैं, जो हमने सरलीकरण किया था तब भी हमने बताया था भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। लेकिन आज फिर एक बार से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ उसको। तो देखें बच्चों, कैसे भिन्न इस प्रकार से लिखी होती है कई बार 1 + 1/2। जब एक भिन्न के नीचे हर दे रखा हो और एक के नीचे हर ना दे रखा हो। जब एक भिन्न के नीचे हर दिया हो और एक भिन्न के नीचे हर ना दिया हो तो उनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे बच्चों? बड़ा ही इजी है बच्चों। कैसे? ये 1 + 1/2 को आपने यही मान लेना है 1 सही 1/2। तो जिस प्रकार से आप इसे हल करते हैं वैसे ही इसे हल कीजिए। कैसे? 2 एकम 2 + 1, तो क्या करते हैं हम 3/2। उसी प्रकार से सेम यहाँ पर करेंगे हम 2 एकम 2 और 1 3/2। इसके हम कई बार क्या करते हैं कि इसके बटा 1 लगाओ फिर लघुत्तम ले फिर हल करो। ऐसा हम नहीं करेंगे बच्चों, शॉर्ट विधि से करना है तो ऐसे ही करेंगे। उसके बाद देखें बच्चों, क्या 2 + 3/5, तो कैसे करेंगे बच्चों? 5 दूनी 10 और 3 13, तो 13/5। 2 - 3/5, तो कैसे हल करेंगे बच्चों? देखें ध्यान से, 5 दूनी 10, माइनस है अब की बार तो माइनस कर देंगे। 5 दूनी 10 - 3, तो कितना बचा बच्चों? 7, तो 7/5। ये था जब एक भिन्न के नीचे हर दे रखा हो, एक के नीचे ना दे रखा हो, तो कैसे करेंगे? इस प्रकार से करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। कैसे? तो देखो 3/5 + 1/5। जब दोनों भिन्नों का हर एक समान हो, जब दोनों भिन्न का हर एक समान हो तो बच्चों आपको एलसीएम नहीं लेना। कैसे करेंगे फिर? जब एलसीएम नहीं लेंगे हम उसको दूसरे तरीके से करेंगे। देखो कैसे? जब दोनों का हर एक समान हो तो आपको क्या करना है? 3 और 1 को डायरेक्ट जोड़ देना है बच्चों। 3 और 1 कितने हुए? 4, और बटे केवल जो हर था एक समान वो अकेला ही लिखेंगे, इसको मत जोड़ देना। तो ये था इस प्रकार का क्वेश्चन। अगर यहाँ पर माइनस होता बच्चों तो भी हम यही करते। 3 - 1, तो क्या आता हमारा यहाँ पर? 2 आ जाता बच्चों, और हम कर देते 2/5 जी। ये था जब हर एक समान हो तो हमें लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो। अब जब हर एक समान है तो हम लघुत्तम नहीं लेते, लेकिन यदि अंश एक समान है तो भी हम लघुत्तम नहीं लेंगे बच्चों। यदि अंश एक समान है तो भी हम लघुत्तम नहीं लेंगे। तो जब अंश एक समान हो और लघुत्तम ना लेना हो तो कैसे करते हैं? देखें बच्चों ध्यान से। क्या? 5 + 3, क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। 5 और 3 कितने हुए? 8। जो इन दोनों का टोटल आया है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 5 और 3 8, 8 दूनी 16, ऊपर तो करना है ये बच्चों आपको, और नीचे क्या लिखना है? नीचे जो इन दोनों की मल्टीप्लाई है वो लिख देंगे आप। 5 × 15। ऐसा तब करेंगे जब अंश एक समान होता है। जब अंश एक समान होता है तो आप ये मेथड करेंगे बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो बच्चों डीपली मैं इसको सरलीकरण वाली वीडियो में बता चुका हूँ पहले, तो अगर डीपली किसी को देखना है तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें पहले, उसके बाद इसको देखें। आज मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ उसको, ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। तो देखिए उसके बाद क्या है बच्चों, जब दोनों भिन्नों का हर एक ही संख्या का गुणज हो तो कैसे करना है? 3/4 + 5/12। अब जब हर एक ही संख्या का गुणज है तो भी हम लघुत्तम नहीं लेंगे बच्चों। अब करना कैसे है? अंश भी अलग है, हर भी अलग है। तो देखें बच्चों क्या करना है आपको ये 3/4 + 5/12 था बच्चों। 3/4 + 5/12, तो 4 से आपको इसको काट देना है। 4 × 3 = 12, तो क्या बचा आपके पास? 3 + 5/3। अब क्या करेंगे? अब वही मेथड, एक भिन्न के नीचे हर है एक के नीचे हर नहीं है, तो सेम वैसे ही करेंगे हम बच्चों। कैसे? देखो ध्यान से। क्या? 3 × 9, 9 और 5 14, बटे, अब ये ध्यान रखना बटे 3 मत लिख देना बच्चों, बटे बड़ा हर लिखेंगे
जो बड़ा हर था, बड़ा हर क्या था बच्चों 12, तो आंसर क्या हुआ आपका 14/12। इतना लेंथी करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ आप यहीं पर कर सकते हैं। कैसे, 4 से 12 को काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। अब इसको मान लो 3 + 5/3 बचा हुआ है। 3 तिया 9, 9 और 5 14, और बटे जो बड़ा हर है बच्चों वही लिख देंगे हम 14/12। तो इस प्रकार से भिन्न के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बगैर लघुत्तम लिए। बच्चों इस प्रकार से जोड़ा घटाया जाता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य है आज का हमारा कि छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करना बच्चों, कि इनमें से कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करने में आपके केवल 5 सेकंड लगने वाले हैं बच्चों। देखें ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई है बच्चों वो क्या है, 7/12, 11/16, 12/17, 31/36, 17/22 और 19/24 में से सबसे छोटी भिन्न छांटिए। क्वेश्चन आता है लोएस्ट फ्रैक्शन बताएं, इसमें से क्या होती है बच्चों। तो लोएस्ट फ्रैक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ भी समय नहीं लगने वाला। अगर इसमें से पूछा जाए कि लोएस्ट फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो बच्चों इसके अंदर सबसे छोटी भिन्न है 7/12। 7/12 कैसे है बच्चों सबसे छोटी भिन्न, तो देखें कैसे हमें एकदम से पता चलता है। सबसे बड़ी भिन्न क्या है 31/36। पता कैसे चलता है बच्चों, देखो नंबर 1, टाइप नंबर 1, जो भिन्न छोटी या बड़ी बताते हैं हम कि कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो उसके लिए देखें बच्चों टाइप नंबर 1, इस प्रकार का क्वेश्चन, क्या जब अंश और हर का अंतर एक समान हो, तो देखो बच्चों 7 और 12 में 5 का अंतर है, बिल्कुल 11 और 16 में भी 5 का डिफरेंस, 12 और 17 में भी 5 का डिफरेंस, 5, 5 और 5। जब अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों के अंदर एक समान हो, जो भिन्न आपको दी गई हैं बच्चों, जब उन सभी के अंदर अंश और हर का अंतर एक समान दिया हो, तो अपना कुछ भी समय नहीं लगना, केवल आपको ये देखना है कि किस भिन्न का अंश छोटा है, किस भिन्न का अंश बड़ा है। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा बच्चों वो ही भिन्न सबसे छोटी होगी, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब मैंने देखा कि सभी में डिफरेंस 5 है, तो 7, 11, 12, 31, 17, 19, तो इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई, ये हुई बच्चों। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई बच्चों, लोएस्ट फ्रैक्शन ये हुई। बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सी हुई, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई बच्चों, ये हुई। क्यों, इसका अंश सबसे बड़ा है। ये था टाइप नंबर 1। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, तो टाइप नंबर 2, ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार हमारा डिफरेंस सेम हो, ये अलग अलग भी हो सकता है। तो अब देखें बच्चों टाइप नंबर 2, क्या 3/11, 7/11, 10/11, 8/11, 5/11, अगर ये पूरी भिन्न का हर एक समान है तो भी हमें कुछ समय नहीं लगना बच्चों, सिर्फ 5 सेकंड लगनी है। क्यों, जब पूरी भिन्न का हर एक समान हो तो हर को आपको काट देना है, यानी मान लो हर तो है ही नहीं। अब जो ऊपर अंक बचे इनमें बताओ कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो सबसे बड़ा है इसके अंदर 10 और छोटा है बच्चों 3, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हुई 10/11 और छोटी फ्रैक्शन हुई बच्चों 3/11। ये थी छोटी फ्रैक्शन और ये थी बच्चों बड़ी फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन था बच्चों जब हर एक समान हो, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, अंश भी तो एक समान हो सकता है ना। तो देखें कैसे क्वेश्चन टाइप नंबर 3 देखें, क्या जब अंश एक समान हो 7/12, 7/11, 7/18, 7/19, 7/25, जब अंश एक समान हो बच्चों तो कैसे करेंगे। देखो जब हर एक समान था तो हमने हर को काट दिया था, अब अंश एक समान है तो हम अंश को भी काट देते हैं। लो, अंश को हमें छेड़ना ही नहीं। अब हमें क्या देखना है, हर को देखना है। अब ये बात याद रखना, यहाँ पर हमने ऊपर वाले को देखा था अंश को, यहाँ पर हम नीचे वाले को देख रहे हैं। भी नीचे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये याद रखना बच्चों, जो बड़ा है वो छोटा है, जो बड़ा है
वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। जी हाँ, तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे छोटा क्या है 11, तो रियल में ये सबसे बड़ा है। रियल में ये क्या है सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर 25, 12, 11, 18, 19 और 25, तो सबसे बड़ा क्या है 25। तो रियल में क्या है ये सबसे छोटा है बच्चों, ये रियल में क्या है सबसे छोटा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये था टाइप नंबर 3। लेकिन ये भी हो सकता है बच्चों कि इनमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना आए और एक अलग क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बताना हो कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो फिर कैसे बताएंगे। देखें बच्चों, क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है बच्चों, क्या 3/7, 11/15, 16/21, 12/13, 17/18। तो अब कैसे बताएंगे हम, क्योंकि अब अंतर भी एक समान नहीं है। इन दोनों में 4 का अंतर है, इनमें भी 4 का अंतर है, इनमें 5 का अंतर है, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1 का। अंशहर भी एक समान नहीं है, वो रूल भी फॉलो नहीं होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए बच्चों, तो क्या करना है आपको, बड़ा ही इजी मेथड बताता हूँ। क्या करना है, सबके आगे आपको 1 0 लगा देनी है, सभी अंश के आगे। अब 1 0 क्यों लगाते हैं, तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। अगर हम सभी को 1 0 लगाते हैं तो जो बड़ा है वो ही बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो ही छोटा रहेगा। तो सबके आगे 1 0 लगाना है और उसके बाद डेसिमल में यानी दशमलव में कन्वर्ट कर लेना है अपने स्टेटमेंट को। तो आपको मात्र 5 से 7 सेकंड में पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो देखो बच्चों कैसे, अब ये है, हम इसको करेंगे 7 चौका 28, क्या आया 4, 15 सत्ते 105, क्या आया बच्चों 7। ये कितना आया था 7 चौका 28, 15 सत्ते 105। अब 21 यहाँ पर है बच्चों, तो ऊपर 160 है, 21 सत्ते 147, यहाँ पर 13 है, 13 निमा 117, यहाँ पर 18 है बच्चों। 18 का पारा अगर हम पढ़ेंगे 18 निमा 162। अब छोटे का तो हमें पता चल गया, बड़े आराम से हमने बता दिया बच्चों कि सबसे छोटा तो है ये, अगर हमें छोटी भिन्न बतानी है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर हमें बड़ी भिन्न बतानी पड़ जाए सर, तो ये तो 2 तो एक समान हो गए। जी हाँ, जानबूझकर मैंने ऐसे ही लिखे हैं ताकि एक समान हो। क्यों, क्योंकि इसको फिर आपको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इन दोनों में से फैसला करना है बड़ा कौन सा है। तो बाकी को तो हम भूल जाएंगे बच्चों, सिर्फ इन दोनों में से देखना है। तो इन दोनों के आगे हम 1 0 और लगाएंगे बच्चों। तो क्या था 13 निमा 117, बचा था बच्चों कितना 3 इसके आगे लगाएंगे, ये 30 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26। अब इसको करेंगे 18 निमा 162, बचे कितने थे बच्चों 8 के आगे 0 लगाएंगे तो 80 हुआ। 80 पे चलाएंगे तो बच्चों क्या हुआ 18 चौका 72। अब देखो बच्चों 92 बड़ा है कि 94 बड़ा है, 94 बड़ा है। इट मीन्स ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है इसके अंदर। तो ये था बच्चों, यानी सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये होगी। तो इस प्रकार से आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आपका कुछ भी समय नहीं लगना बच्चों, मात्र 5 से 7 सेकंड आपकी इस प्रकार के क्वेश्चन में लगने वाले हैं। अब फ्रैक्शन से संबंधित हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। तो देखें फ्रैक्शन से संबंधित कुछ और क्वेश्चन हमारे क्या हैं जो फ्रैक्शन के जैसे ही होते हैं, जिसके अंदर फ्रैक्शन को ही हमें हल करना होता है बच्चों। तो देखें कई बार आप पे जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो उनमें बहुत कम समय लगता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन जो आपकी स्टेटमेंट दी हुई है वो पढ़ के डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर निकालना मैंने आपको कहा था, जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है हम एग्ज़ाम के पास एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर बहुत ही जल्दी यानी डायरेक्ट ऑप्शन से आपको आंसर निकालना सिखाया जाएगा। अभी हमारी बेसिक की क्लासें हैं, हम बेसिक तरीके से आपको सिखा रहे हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं बच्चों। तो देखें अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन।
भिन्न से संबंधित एक और क्वेश्चन बचता है हमारा बच्चों। क्या कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आता है हमारे पास 0.63 प्लस 0.37 और इनके ऊपर बार लगा होता है और हमको ये क्वेश्चन हल करना होता है बच्चों कि इसको हल कीजिए। अब क्वेश्चन को हल जल्दी कैसे करें, इसका मान कैसे निकालें, वो हम आपको आज सिखाएंगे। तो देखो बच्चों कैसे करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या अगर दशमलव के बाद सभी अंकों के ऊपर बार दिया है तो आपको क्या करना है, जितने अंकों पे बार दिया है उतने ही 9 इसके नीचे लिख देने हैं। तो 2 बार 9 लिख दिया मैंने क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार था बच्चों। इसी प्रकार सेम अगले क्वेश्चन में करेंगे हम, अगले पार्ट में इसके 37 और ये डेसिमल हटाने के लिए किया है हमने, डेसिमल भी हट गया और बार भी, उतने ही 9 इसके नीचे हम लगा देंगे बच्चों। अब 63 और 37 कितने हुए बच्चों, 100, क्योंकि मैंने जोड़ने का तरीका आपको बताया था, बटे 99। 99 एकम 99 बचा 1, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, न जाने की 0, तो फिर एक और 0, 99 एकम, फिर वही सेम ये बार बार प्रोसीजर चलता रहेगा, यानी बार बार यही चीज़ें आती रहेंगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते रहे। ये 99 एकम 99, उसके बाद हमने पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगाया था बच्चों, तो फिर 1 बचा यहाँ पर, फिर 10 हुआ, न जाने की 0, 1, फिर वही सेम बार बार यही पोजीशन आती रहेगी, तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे यहाँ पर। तो ये था हमारा इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका। दूसरा मेथड भी है बच्चों इसका, इसी क्वेश्चन का, वो क्या है देखो, जब भी आप पर इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, तो जब इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो 6-3 है, ये 6 तो यूँ का यूँ लिखना है। अब ये 3 है, अगर ये 3 से ज़्यादा होता, 5 या 5 से ज़्यादा होता तो हम इसको 1 बढ़ा के लिखते। अब हम इसको 63 ही लिखेंगे। 37 है, अब लास्ट वाला अंक 5 या 5 से ज़्यादा है, इसमें लास्ट अंक 5 से ज़्यादा नहीं है तो इसको बढ़ाकर नहीं लिखेंगे, इसको हम 1 बढ़ाकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम 38 लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, जो अंक ज़्यादा है 5 से लास्ट वाला उसी को बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाकर लिखेंगे और इसका हम टोटल करेंगे। 8 3 11, 6 3 9 और 1 10। अब ये ध्यान रखना, डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट थी तो यहाँ पर भी आपको 2 डिजिट छोड़ देनी है और ऊपर बार लगा देना है बच्चों। तो ये है इसका छोटा तरीका, आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। सेकंड मेथड इसको आप बोल सकते हैं इसका। तो ये था इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों। उसके बाद देखिए इस टाइप के सभी प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको कैसे। देखो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि 1 अंक के ऊपर बार होता है। अगर 1 अंक के ऊपर बार है बच्चों तो आपको डेसिमल हटाने के लिए क्या करना है, 1 9 बटे करना है। अगर 2 अंकों के ऊपर बार है बच्चों तो आपको क्या करना है, बस 2 9 लगा देने हैं नीचे। अगर डेसिमल के बाद 3 अंक हैं और तीनों के ऊपर बार है तो आपको क्या करना है बच्चों, 3 4 3 999, उतने ही 9। ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि डेसिमल के बाद जितने अंकों पे बार है उतने ही 9 लगाए जाएंगे, फिर क्वेश्चन को हल किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डेसिमल के बाद 1 अंक पर बार हो, 1 पे बार ना हो। 0.57 ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में आ चुका है बच्चों। डेट के एग्जाम में भी आया था, दूसरे एग्जाम में भी आ चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन 0.57। अगर ऐसी स्थिति हो तो आप क्या करेंगे बच्चों, जब इस प्रकार की सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आपको देखो, एक बार ध्यान से देखना बच्चों, उसके बाद कभी गलती नहीं होगी इस क्वेश्चन में। जो बार के और डेसिमल के बीच में अंक हैं वो काउंट करो कितने हैं, कितने, 1 ही अंक है बस, 5। इस अंक को जो बार के और डेसिमल के बीच में है, इस अंक को इसमें से माइनस कर देना पहले। क्या बचा, 52। क्या बचा बच्चों, 52। अब वही रूल जो मैंने बताया था, जितने अंकों पे बार है उतने ही 9 लगाएंगे नीचे। 9 लगा दिया हमने। अब जिस अंक पे बार नहीं है उसके नाम की क्या लगाएंगे हम, 0। तो क्या हुआ, ये 52/90। हल करेंगे तो ये आएगा 26/45। जी नेक्स्ट देखो बच्चों, 1 अंक पे बार था तो हमने ये किया। अब देखो एक और क्वेश्चन इसके टाइप का, क्या 0.573।
अब क्या है, बार के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक हैं बच्चों, और 2 अंकों पर बार दिया है। तो मैंने अभी बताया था जो बार के और डेसिमल के बीच में अंक है पहले वो इसमें से माइनस करेंगे। जी हमने माइनस कर दिया, क्या बचेगा 572 568 ये बचा बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे इसमें से, अब जितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार था बच्चों, तो हम 2 तो नोके लगाएंगे, और 1 अंक है बिना बार का, इसके नाम की 0, तो क्या हुआ 568/990। जी हाँ, ये भी हो सकता है बच्चों। देखो जब कोई क्वेश्चन करो तो उसके टाइप का हर एक क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। जब भी कोई क्वेश्चन करो तो उसके टाइप के सभी क्वेश्चन करो, ताकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न ना छूटे। अब देखो बच्चों, 1 अंक के ऊपर बार है, 34 के ऊपर बार नहीं है, 3, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो मैंने जो आपको रूल बताया था, रूल वही रहेगा, चाहे किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट क्यों ना आए बच्चों। अब बार के और डेसिमल के बीच में जो अंक है, पहले वो दोनों अंक इसमें से माइनस करेंगे हम। 34, जी 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ये 3, तो 313 बचता है बच्चों। अब क्या करना है आपको, अब बटा में वही लगाना है हमें जो बताया गया था। क्या, जितने अंकों पे बार है उतने 9 लगाएंगे, जिस पे बार नहीं है उनके नाम की क्या लगाएंगे बच्चों हम, 0। तो 313/900 ये आपका सॉल्यूशन हुआ। जी ये भी हो सकता है, कई बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है 1.347 ये स्टेटमेंट ऐसे होती, बिल्कुल हो सकती है बच्चों। तो फिर हम कैसे हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सेम यही मेथड रखना है। 1 + 0.347 में तोड़ लो इसको, और इसको आपको सोल्व करना आता ही है। 1 + 313/900, अब वही सेम मेथड, 900 × 900 + 313 1213/900, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस टाइप का अगर प्रश्न आता है बच्चों फ्रैक्शन का, यानी कि पॉइंट का, फ्रैक्शन का, बार का, तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम भिन्न के क्वेश्चन, जो भिन्न के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे क्वेश्चन। भिन्न के अंदर आमतौर पर आपको क्या करना होता है बच्चों, बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाता है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ बच्चों, क्या एक भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, 11 अधिक है यदि दोनों में, यानी अंश और हर प्रत्येक में, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाती है। अब देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक भिन्न का हर उसके अंश से कितना अधिक है, 8 अधिक है। यदि एक भिन्न का हर उसके अंश से कितना अधिक है, 8। यदि दोनों में 11 अधिक है, 11 अधिक है, यदि दोनों में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाती है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों तो हम कैसे करेंगे, इसके भी बहुत सारे मेथड हैं बच्चों, तो आपको देखते हैं, सभी मेथड करवाने की कोशिश करता हूं मैं। मेथड नंबर 1, इसको सोल्व करेंगे हम बेसिक मेथड से। कैसे, हमने भिन्न मान लिया x/y, जी क्या मान लिया, x/y मान सकते हैं हम भिन्न, ये भी कर सकते हैं। दूसरे, इन्होंने कहा है भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, तो अंश आपने x मान लिया तो हर को आप x + 11 मान सकते हैं। अब क्या कहता है, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो हम इसमें पूरे में 8 जोड़ देते हैं बच्चों, तो भिन्न क्या हो जाती है, 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को हल कर देंगे। एक मेथड तो है ये बच्चों, बेसिक मेथड। कैसे, देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 की x से, 4 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की इन दोनों से करेंगे, 4 की x से करेंगे 4x, 8 से करेंगे 32, 3 की x से करेंगे बच्चों 3x, 3 की 11 से करेंगे 33 और 8 से करेंगे तो 24। अब 3x को इस साइड में लाएंगे बच्चों, 4x - 3x,
क्योंकि 3x इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, उस तरफ है 33 प्लस 24, हम 32 को उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस होगा बच्चों जी। तो यहाँ पर क्या बचा x, 33 माइनस 32 1 और 24 25। तो हमें पता चल गया बच्चों अंश कितना है हमारा 25 और हर उससे कितना ज़्यादा है 11, तो कितना आंसर हुआ 36। ये था हमारा बेसिक मेथड। अगर कोई क्वेश्चन हमें बेसिक मेथड से करना है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी भिन्न के क्वेश्चन आते हैं तो वो 90% क्वेश्चन बच्चों केवल ऑप्शन देखने मात्र से हल हो जाते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ने से हल हो जाते हैं। देखें कैसे। अब ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसके ऑप्शन दिए मिलेंगे बच्चों आपको, क्या जैसे एक भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए होंगे बच्चों वो आपके सामने दिए होंगे। 25/36, 28/43, 27/38, 29/47। अब सबसे पहले हम पहली शर्त पढ़ेंगे, क्या थी, एक भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। तो कई बार तो ये होता है कि डायरेक्ट ही हमारा आंसर एक ही ऑप्शन से निकल जाता है। कैसे, देखो बच्चों 28/43 ये इससे 15 अधिक है, ये इससे 10 अधिक है, ये इससे 8 अधिक है, लेकिन ये इससे 11 अधिक है। तो डायरेक्ट आंसर मिल गया हमको। पहले ही शर्त पढ़ते हमारा आंसर क्लियर हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले यहाँ पर लिखा हुआ था 38, ये भी तो हो सकता है बच्चों यहाँ पर 38 हो, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान तरीका है उसके बाद भी करने का। उसके बाद हम सेकंड शर्त को पढ़ेंगे, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए। अब ये आंसर हमारा नहीं रहा, ये आंसर हमारा नहीं रहा, इन दोनों को मिटाओ, इसको हम हल करते हैं। अब 2 ऑप्शन अगर ऐसे आ जाते हैं फिर कैसे करना है। अगली शर्त है प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए। अगर हम इसके अंदर भी 8 ऐड कर दें बच्चों और इसके अंदर भी 8, इसके अंदर भी 8 ऐड करें और इसके अंदर भी 8, तो ये क्या होगा 27 और 8 35, 38 और 8 46, 25 और 8 33, 37 और 8 44। इन्होंने कहा था प्रत्येक में 8 जोड़ दें तो भिन्न 3/4 हो जाती है। क्या ये कट के 3/4 आ सकता है किसी प्रकार से भी? नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम इसको काटें तो आ सकता है। 11 × 33, 11 × 44, 3/4 आंसर आपके सामने है। तो इस प्रकार से आप ऐसा क्वेश्चन बच्चों कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो आज का भिन्न का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। मुख्य उद्देश्य था आपको ये बताना कि भिन्न को हल कैसे करते हैं, जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, और अगर छोटा बड़ा भिन्न बताना हो आपको क्वेश्चन में तो वो कैसे बताएंगे। और बड़े सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ हमें समझ आया है। अगर नहीं आती, अगर कोई कमी आपको लगती है, कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, कोई आपके दिमाग में बात रह जाती है, तो वो भी आप अवश्य बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में हमारे मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं यहाँ पर बच्चों, तो आप इन पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो भिन्न से संबंधित इस प्रकार का जो आज मैंने करवाया, तो आप बेशक व्हाट्सएप करें, बिना हिचकिचाहट के करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व कर दी जाएगी बच्चों। लेकिन आपको हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा। अब तक हम लगभग 15 से 16 वीडियो डाल चुके हैं मैथ की, और सभी में कोशिश की है कि आपको बड़ा डीपली और ब्रीफली बताया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखते रहिए बच्चों एक्सीलेंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लास। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से भी कहें, उनके पास भी शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।